भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ दिल्ली से जयपुर तक देश के नामी रेसलर्स का धरना जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों ने लगातार दूसरे दिन धरना दिया। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोच भी महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने WFI से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। बुधवार को भारतीय कुश्ती में अचानक तूफान खड़ा हो गया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। अब खेल मंत्रालय ने इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांग लिया है। रेसलर्स ने यह भी आरोप लगाया था कि लखनऊ में वुमेन रेसलिंग कैंप का उद्देश्य यौन उत्पीड़न होता है। इस बड़े आरोप के बाद 18 जनवरी से लखनऊ में होने वाला वुमेन रेसलिंग कैंप रद्द कर दिया गया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, जबकि खाप पंचायत और विपक्षी पार्टियां भी इन रेसलर्स के समर्थन में उतर गई हैं। बीजेपी नेता बबीता फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर पहलवानों के पास पहुंची। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ और हिंदुस्तान में ये होगा। मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पहलवानों की बैठक भी हुई। पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और नए संघ का गठन किया जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि कुश्ती संघ में भ्रष्ट लोगों की भरमार है। खेल मंत्रालय के अफसरों के साथ बातचीत के बाद बजरंग, साक्षी और विनेश ने कहा कि मीटिंग में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई ठोस पहल करे। रेसलर्स ने यह भी दावा किया है कि हमारे साथ सबूत के साथ 7 लड़कियां खड़ी हैं। पहलवानों ने कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। पहलवानों का आरोप है कि संघ के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी मनमानी करते हैं, जबकि पदाधिकारियों का खेल की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बड़े टूर्नामेंट में भी कभी कोच नहीं दिया जाता तो कभी फिजियो नहीं मिलता। विरोध करने और सुविधा की मांग करने पर धमकाया जाता है। बृजभूषण सिंह और कई अन्य पर यौन शोषण का सीधा आरोप है। विनेश ने कहा कि बृजभूषण सिंह और उनके चहेते लड़कियों का शोषण करते हैं। इस बीच 21 से 23 जनवरी के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ की आपात बैठक अयोध्या में होगी। इस बैठक में महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बृजभूषण सिंह पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़े कदम मिले कदम बढ़े वतन ये यात्रा है। कांग्रेस की ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलेगी। कमलनाथ ने सीएम की विकास यात्रा पर तंज भी कसा तो नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी पलटवार किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने यात्राओं पर जोर देना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 जिलों में ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज की विकास यात्रा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने विकास यात्रा को नौटंकी करार दिया। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है।
उधर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की यात्रा के साथ साथ कमलनाथ पर जवाबी हमला किया। नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को चुनावी पर्यटन बताया। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। फरवरी में सीएम शिवराज विकास यात्रा निकालने वाले हैं। इस दौरान जनता की समस्याओं का वो समाधान करने का दावा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में इन अभियानों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि इस पर दोनों ही दलों के बीच सियासत चरम पर है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में टिकट का सवाल बेहद अहम है। पार्टियां परफॉर्मेंस पर देंगी टिकट या प्रत्याशियों के सिलेक्शन का अलग होगा आधार। टिकट को लेकर कांग्रेस का क्या है रुख, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इलेक्शन में सबसे अहम प्रत्याशी होते हैं और ऐसे में ये सवाल सबके मन में है कि किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 71 कांग्रेस के पास है और ऐसे में टिकटों का बंटवारा भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश की सत्ता में सालों बाद आई कांग्रेस इस बार भी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएं जो जीत हासिल कर सकें। टिकट बांटने का क्या होगा आधार, इस पर पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, इतने समय से लोग काम कर रहे हैं और फिर ये जो बात होती है तो आखिर में जाकर पार्टी हाईकमांड का, जैसे हमारा एक प्रोसेस है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फैसला करती है इसका, तो एक एक टिकट पर तो वहाँ पर डिस्कशन होता है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं उन्हें दोबारा रिपीट किया जाए। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से ये कहा जा सकता है कि पार्टी विधायकों का परफॉर्मेंस देखकर टिकट देगी। टिकट की बात पर सीएम भूपेश बघेल भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो विधायक अच्छा काम करेंगे उनकी टिकट नहीं कटेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश है कि सभी विधायकों को टिकट मिले, लेकिन ये फैसला पार्टी को करना है। टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, ये पार्टी तय करेगी। कांग्रेस नेताओं के बयान बता रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी विधायकों को टिकट मिल जाए। पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काट भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह भी कि अब नौजवानों में भी हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जिम में एक्सरसाइज करते हुए, सड़क पर चलते हुए या फिर किसी शादी में डांस करते समय लोगों को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है और फिर फौरन मौत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला रीवा में सामने आया। रीवा में दोस्त की बारात में डांस करते करते एक युवक की मौत हो गई। वो बारात में डीजे और बैंड की धुन पर नाचते नाचते अचानक जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक को हार्ट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बारात आई थी। लड़की रीवा की रहने वाली है। शादी में शामिल होने के लिए दूल्हे का दोस्त भी कानपुर से आया था। रात करीब 12 बजे वर निकासी होने वाली थी। कड़कड़ाती ठंड में बारातियों के साथ सभी नाचते गाते आ रहे थे। बारात में डीजे की धुन पर दूल्हे का दोस्त भी नाच रहा था। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गया। युवक की जमीन पर गिरते ही तुरंत बैंड बंद कर दिया गया। दोनों पक्ष के लोग युवक को एसजीएमएच ले गए। यहाँ डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। रीवा में जिस तरह से दोस्त की शादी में युवक की डांस के दौरान अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठीक उसी तरह 14 दिसंबर साल 2022 को सिवनी में भी शादी समारोह के दौरान मंच पर महिलाएं नाच गा रही थी। तभी हार्ट अटैक से एक महिला की जान चली गई।
आनन फानन में लोग महिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि हार्ट अटैक से महिला की जान चली गई। वैसे तो ओल्ड एज के साथ में, एज बढ़ने के साथ में हार्ट अटैक के केस बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ता है। लेकिन अभी कोरोना के बाद से जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि यंग एज में भी लगभग 30-35 साल के बाद में, खास करके 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी एक चिंताजनक बात है वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। जो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन उस बीच में भी अब कुछ केसेस ऐसा बढ़ गए हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। तो एक चिंता की बात है। कुछ ऐसा ही वाकया इंदौर में भी कुछ दिनों पहले नजर आया था, जब एक व्यापारी जिम करने के लिए जैसे ही ट्रेडमिल पर पहुंचा, तभी उसे हार्ट अटैक आया। वो जिम में गिर पड़ा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल इस तरह के मामले सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी दावा है कि कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले करीब डबल हो चुके हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन इतना तय है कि दिल की बीमारी को लेकर संजीदा रहने की जरूरत है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्दी के सीजन में एमपी भी ठिठुरने लगा है। ये सर्दी दिल पर भारी है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ठंड में दिल का कैसे रखें ख्याल, आइए जानते हैं। सर्दी का सीजन दिल पर भारी पड़ रहा है। दिल पर बढ़ते प्रेशर से हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ रहा है। एमपी में भी यही हाल है। जबलपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामलों में 20% तक इजाफा हुआ है। अभी जो कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है, उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस अचानक से बढ़ गए। जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि लगभग 10 से 20% केसेस बढ़ गए हैं पूरे दिनों के अपेक्षा में। और खास करके जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक पैरालिसिस, ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है पहले से भी, बट उस ड्यूरेशन में ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। दिल की बीमारियों को पहले बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब कम उम्र में भी दिल दगा दे रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के बाद यंग एज में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि दिल को दुरुस्त रखने के लिए पहले एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब एक्सरसाइज के दौरान भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। अभी कोरोना के बाद से जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि यंग एज में भी लगभग 30-35 साल के बाद में, खास करके 35 से 45 साल के बीच में हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं। और दूसरी एक चिंताजनक बात है वो ये कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। जो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है, लेकिन उस बीच में भी अब कुछ केसेस ऐसा बढ़ गए हैं और उसमें डेथ्स भी ज़्यादा हो रही है, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। सर्दी के मौसम में दिल पर खतरा बढ़ जाता है। ठंड में नसें सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्दियों में दिल का खास ख्याल रखना जरूरी है। सर्दी में दिल को फिट रखने के लिए डॉक्टर क्या दे रहे हैं सलाह, आइए सुनते हैं। सावधानी के लिए जो वेल नोन फैक्ट्स हैं कि खाने में सलाद, फली ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें। आपके मित्र कोई स्मोकिंग करते तो ना मना करें, क्योंकि अगर वो धुआं जो कि सेकेंडरी स्मोक या सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, वो भी आप तक पहुंच रहा है तो उतना ही नुकसानदायक है जितना आपके मित्र के लिए नुकसान कर रहा है। सलाद फल ज़्यादा यूज़ करें। एक्सरसाइज प्रतिदिन 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, तेज पैदल चलना जिसमें कि थोड़ा सांस फूले, उतना वॉक करना आवश्यक है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनसे पूछो क्या एक्सरसाइज करते हैं तो बताते हैं योगा करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाने के लिए, साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए, इसके लिए बहुत उपयोगी है। बीपी कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है, लेकिन हार्ट फिटनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हार्ट फिटनेस के लिए जो एरोबिक एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, ये आवश्यक है। तो योगा के साथ साथ ये वॉकिंग करना भी आवश्यक है। ठंड से एमपी ठिठुर रहा है, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल को हेल्दी रखने के लिए सर्दी में सतर्क रहने की जरूरत है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।
छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में टकराने जा रही है। कितना खास होगा मुकाबला और इसको लेकर क्या है तैयारियां, आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। 21 जनवरी को रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में भिड़ने जा रही हैं। राज्य में पहली बार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है, जिसकी बानगी है टिकट काउंटर खुलने से पहले ऑनलाइन ही सारे टिकटों का बिक जाना। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से बढ़त हासिल किए हुए है। हैदराबाद में शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत मिली जीत को रायपुर में भी रोहित ब्रिगेड दोहराना चाहेगी। रोहित शर्मा और टॉम लैथम की कप्तानी में दोनों टीमें भिड़ने जा रही हैं। भारतीय टीम अपने घर में मजबूत मानी जाती है, उसे हरा पाना मुश्किल है। इस महामुकाबले से पहले देखिए दोनों टीमों के बीच क्या कहते हैं आंकड़े। 34 सालों में दोनों टीमों के बीच 6 वनडे सीरीज हुई हैं। भारत से एक भी सीरीज न्यूजीलैंड जीत नहीं सका। भारत में आखिरी वनडे 2017-18 में भी हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड की हार हुई। भारत न्यूजीलैंड के बीच अब तक 114 वनडे मैच हुए हैं। 7 मैचों का नतीजा टाई रहा। इधर इस मुकाबले को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। मैच के पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ेगी, लिहाजा उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। 10 पार्किंग जोन बनाए गए हैं। रोड मैप के मुताबिक रायपुर दुर्ग के वाहन सेंध तालाब पर पार्क होंगे। 20 जनवरी को दोनों टीमें प्रैक्टिस और फिर 21 जनवरी को दोनों के बीच महामुकाबला होगा। एक तरफ न्यूजीलैंड के लिए 34 सालों का सूखा है, दूसरी तरफ इंडिया का विजय रथ। वाकई बेहद दिलचस्प होगा यह मुकाबला। अगर भारत ने जीता तो खिताब उसके नाम, और न्यूजीलैंड जीतता है तो सूखा खत्म करने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक अफवाह जो शायद आपके शहर में भी उड़ रही हो, वो ये कि 10 रुपए के सिक्के हम नहीं लेते, और क्यों नहीं लेते पता ही नहीं। आखिर 10 रुपए के सिक्के की खनक कम क्यों है? परेशानियों का सबब बने 10 के सिक्के की ये रिपोर्ट जरा देखिए। अलग एरिया में चलता है, यहाँ नहीं चलता। बस में हम लोग जब सफर करते हैं तो 10 का सिक्का नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जैसे ही हम लोग 10 रुपए का सिक्का देते हैं तो हम लोग को वापस कर दिया जाता है। बहुत समस्या है, 10 रुपए का सिक्का कोई लेता ही नहीं है। एक दौर था जब 10 रुपए के सिक्के को रखने के बाद लोग मचलते थे, लेकिन यही सिक्का परेशानी का सबब बन गया है। जब आप छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार शहर में जाएंगे तो यहाँ 10 रुपए की सिक्कों की खनखनाहट कम हो जाती है। वजह क्या है किसी को पता नहीं, बस समस्या यह है कि कोई इस सिक्के को लेना ही नहीं चाहता। ये तो बहुत समस्या होती है, क्योंकि जो हम लोग मार्केट जाते हैं और चाट गुपचुप दुकान में भी जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग 10 रुपए का सिक्का देते हैं तो हम लोग को वापस कर दिया जाता है। बस में हम लोग जब सफर करते हैं तो 10 का सिक्का नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। नोट के बजाय अगर हमारे पास जैसे कि सिक्का है तो भैया बोलते हैं, बस वाले कंडक्टर भैया कि 10 का सिक्का नहीं चलता। जैसे दुकान में जा रहे तो वहाँ भी 10 का सिक्का जो है नहीं चलता। व्यापारी आखिर क्यों नहीं ले रहे 10 के सिक्के? जब न्यूज़ 18 संवाददाता ने कारोबारी से पूछा तो सीधे मुकर गए, कहा हम तो ले लेते हैं जी, पता नहीं दूसरों का। ये अंदर बाकी कोई नहीं लेता है, मैं लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा जब सिक्का हो जाता है तो मैं गिरधौरी से कुछ ना कुछ सामान उधर मंगा लेता हूँ, उधर जाता हूँ। आखिर क्या कारण है जो सिक्के नहीं लिए? नहीं सर, कोई यहाँ लेते ही नहीं, पता नहीं क्या है। मैं तो जब से दुकान खोला हूँ सर, मैं तो बराबर 10 का सिक्का लेता हूँ। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में ये अभी से नहीं चल रहा है, सालों भर से व्यापारी और ग्राहक 10 रुपए का सिक्का लेने से बच रहे हैं, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी है कि 10 रुपए का सिक्का का चलन पूरी तरह से बंद हो गया है। क्या 10 रुपए के सिक्के पर कोई प्रतिबंध है या फिर बाजार में उड़ा महज एक अफवाह? हमने एसडीएम से भी बात की। ऐसा कोई नियम नहीं आया है जो 10 का सिक्का को खारिज किया गया हो।
10 का सिक्का इक्वली वैलिड है। जितना कि कोई भी नोट 10 का वैलिड है, उतना ही 10 का सिक्का भी वैलिड है। अगर ऐसा कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि दुकानदार मना कर रहे हैं या ग्राहक ने लेने से मना कर रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं लागू किया गया है। सुना आपने, इस सिक्के का वैल्यू भी उतना ही है जितना कि 10 रुपए के नोट का। इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके प्रचलन में बाधा क्या है? लोगों के बीच जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है। ये समस्या सिर्फ बलौदा बाजार शहर की नहीं है। प्रशासन को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ऐसे अफवाहों से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए बलौदा बाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।